स्कंदन की जो क्रियाविधि है, ठीक है ना, उसका क्रियाविधि तो आप समझ में आ गया होगा कि जो द्रव विरोधी क्या है, सॉल है। जो हमारे पास क्या है, द्रव विरोधी सॉल है। यदि हमें उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या हो जाता है, उसके कोलाइडी कण क्या हो जाते हैं, आवेश रहित हो जाते हैं, उनमें आवेश खत्म हो जाता है। जैसे हमने क्या मिलाया, कोई विद्युत अपघट्य मिलाया। लेकिन ध्यान रखना द्रव विरोधी कोलाइड सॉल में, ठीक है ना, जब हम क्या मिलाएंगे उसमें, किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाएंगे तो वो आवेश रहित हो जाएंगे और इससे क्या होगा, स्कंदन स्कंदित होकर वो अवक्षेप के रूप में आ जाता है। लेकिन ये कहता है कि जो द्रव स्नेही सॉल है उसमें केवल यदि हमने विद्युत अपघट्य मिलाया तो स्कंदित नहीं होता है, यानी कि उसमें कुछ और भी मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर के उसमें स्कंदन प्रक्रिया होगी। उसका कारण क्या है, तो वो क्या करता है, ये कहता है कि जो जो हमारे पास क्या है, द्रव स्नेही सॉल है ना, द्रव स्नेही सॉल का स्थायित्व दो कारकों पर निर्भर करता है। जो द्रव स्नेही सॉल है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। स्थायित्व, उसका स्थायित्व दो कारकों पर निर्भर करता है ना। एक तो है आवेश, उसका आवेश हो गया, और दूसरा है विलायक संकरण, ठीक है ना। तो एक तो उसके आवेश पर निर्भर करेगा और दूसरा विलायक संकरण पर निर्भर करेगा। तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास विलायक संकरण है, ठीक है ना, तो ये क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में जो विलायक के अणु हैं, चलो इसको लिख लेते हैं हम एक लाइन में, कि जो इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया है, स्कंदन की प्रक्रिया है ना, तो ये कहता है कि इस प्रक्रिया, जो इस प्रक्रिया में जो विलायक है, विलायक के अणु, ठीक है ना, सॉल के आवेशित, सॉल के आवेशित, सॉल के आवेशित कणों, कणों के आसपास, जो आवेशित कण होंगे, कणों के आसपास, आवेशित कणों के आसपास चारों ओर छा जाते हैं। समझ में आ रहा है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विलायक के अणु है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया में विलायक के अणु सॉल के आवेशित कणों, मान लीजिए हमने क्या कहा, विलायक के जो, मान लीजिए कोई सॉल है हमारे पास, आर्सेनिक है और इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, हमने आर्सेनिक का सॉल लिया और इसके 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या कहता है कि जो विलायक के जो अणु हैं सॉल के आवेशित कणों के कणों के आसपास चारों ओर छा जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो विलायक के कण होंगे इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, छा जाएंगे, ठीक है ना, चारों तरफ छा जाएंगे, ठीक है ना। तथा क्या होगा, तथा एक प्रकार का आवरण, एक प्रकार का आवरण, I'm sorry, but I can't help with ठीक है ना, आवरण या सुरक्षा, ठीक है ना, दो चीजें, आवरण और सुरक्षा भित्ति बना लेते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको, क्या है, भित्ति बना लेते हैं, ठीक है ना, बना लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है बेटा, इसके कारण क्या होगा, जो जब हम कोलाइड विलयन में क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, है ना, मिलाने पर क्या होगा, अवक्षेप नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, ये चारों ओर क्या कर देगा, इसके चारों ओर विलायक अपने को घेर लेगा, विलायक इसको घेर देगा। जैसे मान हमने के सॉल लिया और हमने क्या किया उसमें द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही का मतलब हो गया कि वो द्रव से लगाव रखता है। तो द्रव क्या करेगा, जैसे माना हमने आर्सेनिक लिया, आर्सेनिक एग्जाम्पल के रूप में लिया, वैसे आर्सेनिक हो भी सकता है ना, और इस आर्सेनिक 3 पॉजिटिव चार्ज, द्रव स्नेही है, तो द्रव स्नेही क्या होगा, द्रव स्नेही का मतलब वो विलायक के अणु क्या होंगे, इसके चारों ओर आएंगे, ऐसे घेर लेंगे। अब मान लीजिए हमने क्या किया, इसके चारों ओर तो एक सुरक्षा दीवार बन गई क्योंकि द्रव स्नेही है, ठीक है ना।
और जब हम क्या करेंगे, इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो ये क्या नहीं होगा, अवक्षेपित नहीं होगा। क्योंकि अवक्षेपित क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों ओर क्या आ गया, कौन आ गया, द्रव आ गया है ना, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड तो द्रव आएगा नहीं, इसलिए इसका इसमें क्या होगा, स्कंदित होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जब पानी का अणु नहीं होगा तो विद्युत अपघट्य क्या करेगा, इसको स्कंदित कर देगा। लेकिन इसके चारों ओर क्या है, जल के अणु है ना, ये क्या कर दिया इन्होंने, सुरक्षा कवच बना दिया इसके लिए। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, कोलाइड कण निरावेशित होने के बाद, निरावेशित होने के बाद भी, ठीक है ना, भी माध्यम की परत को बड़े आकार का नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना, ये माध्यम के होने के बाद भी क्या करने कर पाएंगे, बड़े नहीं बना पाएंगे। ये घेर लेगा तो स्वाभाविक है सॉल क्या नहीं होगा, अवक्षेपित हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, इतनी बात याद रखना कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई विलायक यहाँ पर क्या है, कोई हमारे पास द्रविष्णीय सॉल था, ठीक है ना, और द्रविष्णीय सॉल में क्या हुआ, ये मान लीजिए द्रविष्णीय सॉल है, ठीक है ना, जो द्रव से क्या करता है, लगाव रखता है। तो द्रविष्णीय सॉल क्या करेगा, द्रव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो द्रव खींच लेगा तो यहाँ चारों तरफ उसके द्रव हो जाएगा, कि द्रव हो गया। और अब हमने कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया तो वैद्युत अपघट्य क्या नहीं हो पाया, इससे इसके संपर्क में नहीं आया, किसके, सॉल के संपर्क में नहीं आया। इस सॉल के संपर्क में नहीं आएगा तो क्या होगा, उसके अणु अवक्षेपित नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या नहीं हो पाएंगे, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं वैद्युत अपघट्य मिलाने पर, और जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये कारण था इसका। क्लियर, ये हो गया बेटा। उसके बाद एक नया शब्द है इसमें, रक्षण। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, है ना, रक्षण किसे कहते हैं, रक्षण। ये भी इसी से रिलेटेड है, जैसे स्वर्ण संख्याएं हैं, रक्षण। ठीक है, तो ये क्या है, रक्षण क्या है। तो रक्षण की जो हमारे पास डेफिनेशन है, रक्षण किसे कहेंगे, तो यहाँ पर है द्रव स्नेही सॉल। जो क्या होगा, द्रव स्नेही सॉल, इस परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं, की उपस्थिति में, द्रव स्नेही सॉल की उपस्थिति में द्रव विरोधी, जो क्या होगा, द्रव विरोधी सॉल देखो, द्रव विरोधी सॉल का विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा द्वारा स्कंदन, स्कंदन न होना, न होना रक्षण कहलाता है। देखो बेटा, ये क्या कहता है कि जो द्रविष्णीय सॉल है, ठीक है ना, द्रविष्णीय सॉल की उपस्थिति में द्रव विरोधी सॉल का विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा द्वारा स्कंदन न होना रक्षण कहलाता है। यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर दो सॉल को मिलाया गया। माना हमारे पास देखो, हमने दो सॉल लिए, एक तो लिया द्रविष्णीय सॉल, ठीक है ना, इसकी क्या ली हमने, द्रविष्णीय सॉल की उपस्थिति में जो द्रव विरोधी है, देखो ये द्रव विरोधी है, हमने क्या किया, द्रव विरोधी लिया। ये दोनों सॉल लिए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। ये देखो, द्रव स्नेही सॉल की उपस्थिति में ये द्रव स्नेही सॉल उपस्थित था, ठीक है ना, जो द्रव विरोधी सॉल का
विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा द्वारा स्कंदन न होना क्या कहलाता है? रक्षण कहलाता है। हमें मालूम है कि जब हम क्या करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? वैद्युत अपघट्य। ठीक है ना, हमने क्या किया, विद्युत अपघट्य को मिलाया। किसमें मिलाया? जो हमारे पास क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता था, इसमें स्कंदन हो जाता था। इतनी बात मालूम है आप लोगों को? हमने द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाया तो स्कंदन की प्रक्रिया हुई। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमने द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति ली, यानी कि कुछ मात्रा में इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिला ली। जो द्रव विरोधी कोलाइड है उसमें क्या किया, द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया। अब ये कहता है कि थोड़ी मात्रा यानी कम मात्रा हमने क्या डाली, इसमें वैद्युत अपघट्य डाला। तो ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसका भी क्या नहीं हो रहा है, स्कंदन नहीं हो रहा है। थोड़ी मात्रा में जब हमने क्या मिलाया, वैद्युत अपघट्य मिलाया, तो इसका भी स्कंदन नहीं हो रहा है। थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में, है ना, कम मात्रा में हमने क्या मिलाया, जब हमने विद्युत अपघट्य मिलाया तो इसका भी स्कंदन नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं रक्षण। ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो होगा, ठीक है ना, जब कम मात्रा में मिलाएंगे तो इसका भी जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसका भी क्या नहीं हो रहा है, स्कंदन नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं बेटा रक्षण। क्लियर, समझ में आए? समझ में आया बेटा या नहीं आया? यस नो? सर एक बार और बताओ सर। बिल्कुल, ठीक है ना। देखो बेटा, सिंपल हमने क्या चीजें थी, हम अभी तक जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि हमने लिया द्रव विरोधी कोलाइड, ये तो लिया हमने द्रव विरोधी कोलाइड, ये तो पता है बेटा आप लोगों को। हमने इसमें कोलाइड, सॉरी, इसमें हमने क्या मिलाया, विद्युत अपघट्य मिलाया। क्या मिलाया बेटा? विद्युत अपघट्य। ठीक है ना, इस विद्युत अपघट्य के मिलाने से क्या हुआ, ये क्या हुआ बेटा यहाँ पे? स्कंदन सर। स्कंदन। बिल्कुल, स्कंदन हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई कि जब भी हम क्या करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो स्कंदन की प्रक्रिया होती है। ठीक, लेकिन ये क्या कहता है, रक्षण क्या कहता है, कि जो द्रव विरोधी कोलाइड है, पहले हमने क्या लिया, द्रव विरोधी कोलाइड लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसमें क्या किया, फिर हमने द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति ले ली। इसी में द्रव विरोधी कोलाइड में हमने क्या किया, द्रव स्नेही कोलाइड लिया। इतनी बात समझ में आ गई? द्रव विरोधी कोलाइड में हमने क्या किया, द्रव स्नेही कोलाइड डाला। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमने जब द्रव स्नेही कोलाइड डाल दिया इसमें, और अब हमने कम मात्रा में क्या किया, कम मात्रा में विद्युत अपघट्य डाला। क्या डाला इसमें, वैद्युत अपघट्य डाला। तो ये क्या क्या कहता है, कम मात्रा में डाला हमने वैद्युत अपघट्य, तो जो ये कोलाइड था, कौन सा वाला, द्रव विरोधी कोलाइड, जो स्कंदन हो रहा था किसके, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, वो स्कंदन नहीं हो रहा है। वो क्या नहीं हो रहा है, स्कंदन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब उसके अंदर क्या आ गया, द्रव स्नेही कोलाइड भी हमने डाल रखा है। इसने क्या किया, इसका रक्षण कर दिया। क्लियर, अब समझ में आ गया बेटा? ये नहीं आया मैं दोबारा बता सकता हूं कि अब जो है यस ये जो सर। द्रव विरोधी कोलाइड है ये क्या नहीं हो रहा, स्कंदित नहीं हो रहा है, जिसे होना चाहिए था। स्कंदन की प्रक्रिया नहीं हो रही, ऊपर वाले में हो रहा है, क्योंकि यहाँ द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइड नहीं था, जो द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है इसमें, इसलिए इसमें स्कंदन हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या मिला दिया, ये द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने से इसमें स्कंदन नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको कहा जाता है रक्षण। ये क्या हुआ, रक्षण हुआ।
इसको हम रक्षण कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो देख लो इस परिभाषा को देख लो, ये कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में, जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसकी उपस्थिति में जो द्रव विरोधी सॉल का वैद्युत अपघटन थोड़ी मात्रा में, ये हमने थोड़ी मात्रा ली, थोड़ी मात्रा में द्वारा स्कंदन नहीं होना रक्षण कहलाता है। उसका स्कंदन नहीं हो रहा है क्योंकि उधर जो वैद्युत के अपघटे से स्कंदन नहीं हो रहा है ना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रक्षण। इसको क्या कहा जाता है, रक्षण कहा जा सकता है। क्लियर, ये स्कंदन की प्रक्रिया के लिए है ना। ये छोटे छोटे, इसका उदाहरण यदि हम देखें तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, ये कहता है उदाहरण, है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आएगा, ये कहता है कि काली, या चलो आइसक्रीम वाला सबसे बढ़िया रहेगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि आइसक्रीम बहुत खाते हैं आप लोग। तो देखो यहाँ पर ये कहता है कि आइसक्रीम, जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम बनाते समय क्या होता है, इसमें रक्षक कोलाइड के रूप में, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, जो रक्षक कोलाइड है, रक्षक कोलाइड के रूप में थोड़ा सा जिलेटिन मिलाया जाता है। ठीक है ना, रक्षक हम क्या करेंगे, रक्षक कोलाइड के रूप में जिलेटिन मिला दिया जाता। क्या मिला जाता, जिलेटिन। ठीक है ना, जो आइसक्रीम, जैसे माना जो क्या करेगा, जो आइसक्रीम में उपस्थित दूध, जो क्या करेगा, ये जिलेटिन क्या काम करेगा, जो आइसक्रीम में क्या है उपस्थित, एक तो दूध होगा, ठीक है ना, कॉमा बर्फ होगी, है ना, और तीसरा शर्करा। तीन चीजें, है ना, कि कलर जो कोलाइड कण है उनको क्या करेगा, परस्पर स्कंदित नहीं होने देता है। इन तीनों को क्या नहीं करने देता है, स्कंदित। दूध हो गया, बर्फ हो गया और शर्करा हो गया, इन तीनों को क्या नहीं करने देगा, पारस्परिक क्या नहीं करने देगा, स्कंदन नहीं होने देता है, स्कंदन को रोकेगा। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल ये है बेटा, कि जैसे हमने आइसक्रीम बनाते समय क्या करते हैं, रक्षक कोलाइड के रूप में थोड़ा सा जिलेटिन मिला देते हैं। ठीक है ना, और जिलेटिन मिलाने से क्या होगा, जो आइसक्रीम में उपस्थित क्या होगा, जो दूध होगा, बर्फ होगा, शर्करा होगा, इनके जो कोलाइड कण है इनको परस्पर स्कंदित नहीं होने देता है। ठीक है ना, स्कंदन उनके बीच नहीं होने देता है। या दूसरा ये कहता है कि जो काली स्याही होती है ना, उसको बनाते समय क्या करते हैं, रक्षक कोलाइड के रूप में जो है क्या करते हैं, बबूल का गोंद, क्या करते हैं, बबूल का गोंद मिलाया जाता है। बबूल होता है एक पौधा, ठीक है ना, उसको गोंद मिलाया जाता है, जो काली स्याही को क्या में उपस्थित जो क्या होंगे, कार्बन के कोलाइड को स्कंदित होने से रोकता है, यानी कि उनको स्कंदन नहीं करने देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, स्वर्ण संख्या। ये गोल्ड नंबर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्वर्ण संख्या। ठीक है ना, स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या, या इसको कहा जाता है गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। ठीक है ना, गोल्ड नंबर क्या है, ठीक है ना, तो कैसे कह सकते हैं हम गोल्ड नंबर, है ना, स्वर्ण संख्या क्या है या गोल्ड नंबर क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा कि किसी शुष्क द्रव में, कहता है किसी शुष्क, ठीक है ना, द्रव स्नेही कोलाइड, कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइडी, कोलाइडी की मिलीग्राम, ठीक है ना, मिलीग्राम, मिलीग्राम में वह मात्रा, वह
मात्रा, ठीक है ना, जो क्या करेगी, जो 10 मिली, इसमें स्पेशल नंबर दे रखा बेटा, 10 मिली मानक गोल्ड, मानक गोल्ड सॉल्व में डालने पर, मानक गोल्ड सॉल्व में डालने पर उसके स्कंदन को, उसके स्कंदन, उसके स्कंदन को क्या करता है, उसके स्कंदन को 10% 10% NaCl विलयन, NaCl विलयन, विलयन के 1 ml, एक है ना ml विलयन, विलयन द्वारा, ठीक है ना, द्वारा होने से रोक देती है, ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं, उस द्रव, द्रव स्नेही कोलाइड, उस द्रव स्नेही कोलाइड या कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहलाती है। थोड़ा सा कठिन हो सकती है डेफिनेशन है, कहलाती है, लेकिन इसको कठिन नहीं बनाना। देखो हमने गोल्ड नंबर देखना है, गोल्ड नंबर क्या है, ये कहता है कि किसी शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड, शुष्क है ना, इसमें क्या नहीं है, मतलब नमी नहीं है, ठीक है ना, ये कहता है कि शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वहां मात्रा, हमने क्या लेना है, द्रव स्नेही कोलाइड लेना है, और वो कैसा होगा, शुष्क होगा, ठीक है ना। अब उसकी मात्रा लेनी है हमने मिलीग्राम में, हमने क्या लेना है, मिलीग्राम में, शुष्क द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है ना। और वो कितनी मात्रा लेनी है, जो जो क्या करेगा, 10 मिलीग्राम गोल्ड सॉल्ट को सॉल्ट में डालने पर, हमने क्या किया, 10 ग्राम क्या लिया, गोल्ड सॉल्ट लिया हमने, यहाँ पर 10 ग्राम क्या लिया, गोल्ड सॉल्ट, सॉरी 10 मिली, है ना, 10 मिलीलीटर हमने क्या लिया, ml लिया मानक गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ना, गोल्ड सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है ना, गोल्ड सॉल्ट समझ रहे होंगे, गोल्ड को लिया और उसको एक सॉल्ट बनाया, ठीक है ना, कोलाइड विलयन बनाया, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो द्रव स्नेही कोलाइड लिया की मात्रा डालनी है, कितने में, किसमें, मिली में, मिलीलीटर में, है ना, मिलीग्राम में, मिलीग्राम हमने लिया, मिलीग्राम में वहां मात्रा, जो 10 ग्राम गोल्ड सॉल्ट में डालने पर उसके स्कंदन को 10% NaCl विलयन के 1 मिली द्वारा द्वारा होने से रोक देती है, यानी कि उसका क्या होगा, स्कंदन, एक तो स्कंदन रोक रही है, पर कितना, 10% NaCl विलयन के 1 मिली द्वारा होने से रोक देती है, यानी कि इतना नहीं होने देगा उसको, जो हमारे पास 10 मिली मानक गोल्ड में यदि हमने क्या किया, द्रव स्नेही कोलाइड डाला, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या है, 10 मिली मानक गोल्ड सॉल्ट में डालने पर क्या डाला हमने, द्रव स्नेही कोलाइड, और इसको डालने से क्या हुआ, वो कह रहा है कि उसके स्कंदन को 10% NaCl विलयन के मिली विलयन द्वारा होने से रोक देती है, 1 मिली, यहाँ पर 1 मिलीलीटर क्या करेगा, विलयन द्वारा रोक होने से रोक देता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, द्रव स्नेही
सॉरी, द्रव्य स्नेही स्वर्ण संख्या, ठीक है ना, उसकी स्वर्ण संख्या कहलाएगी। ये समझ में आया बेटा? सर एक बार यहाँ से बता दो 10% NaCl की लाइन से। हाँ देखो बेटा, इसमें ये कहता है ना, इसमें देखो, मान लीजिए सपोज हमने क्या लिया कि कोई हमने शुष्क क्या लिया, द्रव्य स्नेही कोलाइड लिया, ठीक है ना, और वो किस में लिया, मिलीग्राम में उसकी मात्रा ली, ठीक है ना, हमने किस में लिया, मिलीग्राम में उसकी मात्रा ली। अब ये कहता है कि देखो हमने फिर क्या किया, जो क्या करेगा, ये जो मिलीग्राम में मात्रा है, ये 10 मिली मानक गोल्ड में डालने पर, ये मानक दे रखा उसने कि इतने मानक हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड की जो गोल्ड सॉल है वो क्या है, 10 मिली है। अब क्या किया हमने, उसके स्कंदन को, ये क्या करेगा, ये वाली जो मात्रा है, ये वाली मात्रा, उसके स्कंदन को 10% NaCl विलयन के 1 मिली बिलियन द्वारा, जो इसका 10% है, 1 मिली बिलियन द्वारा होने से रोक देता है इसको, ठीक है ना, इसको होने से रोक देता है, तो उससे कहते हैं हम द्रव्य स्नेही कोलाइड। यस, द्रव्य स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, इसकी स्वर्ण संख्या हो जाएगी। नहीं आ रहा होगा? चलो इसके लिए मैं देखता हूँ दूसरी एक, यदि डेफिनेशन मिलती मुझे तो मैं उसको कोशिश करूंगा दूसरे फॉर्म में बताने की, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी रूप में देख लेंगे कि इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है स्वर्ण संख्या जो शब्द है ना बेटा, ये मेन जो है जिगमोल्डी ने दिया था, जिगमोल्डी, है ना, उसने दिया था। और यह है रक्षक कोलाइडों की क्षमता के लिए, ये इसकी क्षमता के लिए जो है कि किस प्रकार की उसकी क्षमताएं होगी, ठीक है ना, उसको हम स्वर्ण संख्या कह सकते हैं, गोल्ड नंबर कह सकते हैं। और ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, इस प्रकार से। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सीधे फॉर्मूले के रूप में यदि लिखें तो इसको देखना है, इसके लिए मैं दूसरा देखूंगा बेटा, इसकी डेफिनेशन थोड़ा कठिन तो हो रही है, देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। एक जैसे मान लीजिए हमारे पास द्रव्य स्नेही है, सपोज हमने कहा द्रव्य स्नेही, ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि हम लिखेंगे द्रव्य स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता, की रक्षण क्षमता जो है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या का मान बढ़ेगा तो उसकी रक्षण क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, द्रव्य स्नेही जो कोलाइड होगा, स्वर्ण संख्या का, स्वर्ण संख्या कम होती है इसमें, ठीक है ना, जो द्रव्य स्नेही कोलाइड होती है उसमें स्वर्ण संख्या कम होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। चलो इस डेफिनेशन को एक स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, थोड़ा टिपिकल तो है, फिर मैं दूसरी वाली देखता हूँ यदि कोई मुझे सही ढंग से मिल पाएगा इसका, उसको देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें इमल्सन, दूसरा कौन सा टॉपिक है, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, मालूम है किसी को इमल्सन? द्रव का द्रव में सॉल्यूशन सर। द्रव का द्रव द्रव में, में सॉल्यूशन। हाँ, यदि हम देखेंगे द्रव का द्रव में सॉल्यूशन, कौन है बेटा, किसने बोला है? द्रव का द्रव में सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इमल्सन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, किसने बताया, मुझे नाम नहीं याद पता या आवाज नहीं समझ में आई। सर मैं कोमल। अच्छा कोमल, तभी तो बहुत दिनों बाद चल ठीक है बेटा, है ना। देखो यहाँ पर हम कहेंगे द्रव का द्रव में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जो द्रव का द्रव में सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना, एक द्रव है और दूसरा भी क्या है इसमें द्रव है, ठीक है ना। तो जब हम द्रव का द्रव में सॉल्यूशन बनाते हैं तो इमल्सन होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, इमल्सन, ठीक है ना, या इमल्सन या पायस भी बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पायस भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर क्या है, इमल्सन और पायस, है ना, ये एक ही चीज है। आप लोगों ने देखा होगा पायस क्या होगा बेटा,
इसकी यदि हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे तो पायस क्या होगा, पायस कहेंगे, पायस ऐसे कोलाइडी विलयनों का, ऐसा है ऐसे कोलाइडी, ठीक है ना, विलयनों को कहते हैं, ऐसे कोलाइडी, देखो पायस क्या कहते हैं, ऐसे कोलाइडी विलयनों को कहते हैं, ठीक है ना, जिनमें वितरित प्रावस्था, वितरित प्रावस्था को हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, है ना, या यहाँ पर हम कह सकते हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है ना, तथा प्रक्षेपण माध्यम, क्या होगा, तथा प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम, एक तो क्या है बेटा, ऐसे कोलाइडी विलयन को कहते हैं जिसमें क्या होगा, प्रक्षिप्त, जिनमें क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या है, द्रव है, दोनों ही क्या है, द्रव है। देखो यहाँ दोनों क्या है, इसमें द्रव, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, दोनों क्या है, द्रव अवस्था में, ठीक है ना, अर्थात इसमें हम सिंपल क्या कह सकते हैं, ये द्रव, द्रव का सॉल है, कैसे, द्रव डैश द्रव का सॉल, ये पायस कहलाएगा, इमल्सन, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे, पायस का एग्जाम्पल देखेंगे, पायस किसे कह सकते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है दूध, देखो दूध है, दूध एक ऐसा पायस होता है जिसमें क्या होते हैं, द्रव में वसाएं, देखो एक तो है जिसमें द्रव व वसाएं क्या होती है, जल में वितरित रहती है, दूध कैसा पायस है, द्रव व वसा, ये देखो द्रव भी है और वसा है ना, और ये किस में वितरित है, जल में, ठीक है ना, जल में क्या है, वितरित होती है। तो यहाँ और एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो तो हमारे पास जैसे देखो तेल और तेल और जल में, देखो तेल को हमने जल में वितरित कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, तेल, इसका एग्जांपल है तेल, एक तो हमने तेल लिया और दूसरा क्या करते हैं, तेल में जल को मिला देते हैं, ये तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, है ना, जिसको हम देख भी सकते हैं बार बार, है ना, हमने तेल को क्या किया, जल में ले लिया, देखो तेल को हमने किस में ले लिया, जल में, तो ये तो हम बनाते भी हैं घर में, है ना, तो देखा होगा, जैसे हमने तेल को लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा तेल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसको हाथ से मलते हैं, है ना, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, पायस बनेगा। तो इस प्रकार से तेल को जल में डालने पर ये भी क्या होगा, तेलीय पायस कहलाएगा, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, तेलीय पायस कहलाएगा। और जल में तेल, देखो तेल में जल और जल में तेल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, तेल में जल डाल दे, तेल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा क्या है, कम है, तो तेल में हमने क्या किया, जल को डाल दिया, और जल में तेल, यानी कि यहाँ पर क्या है, जल की मात्रा ज्यादा है और तेल की मात्रा कम है, तो ऐसी दोनों स्थितियों में क्या होता है, क्या बनते हैं, पायस बनते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से जैसे आप लोगों ने यहाँ जो यहाँ है, जल में जो तेल वाला है, यदि हम जल में सॉरी तेल में जल को डालेंगे तो ऐसी स्थिति में जो मक्खन होता है, मक्खन हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, ठीक है ना, कॉड लिवर्स हो गया, है ना, ये सामान्य एग्जाम्पल होते हैं। और जब हम इसको देखेंगे, जल में तेल को डालेंगे तो क्या होगा, दूध हो गया, देखो दूध में क्या होता है, जो वसा की मात्रा होती है कम होती है ना, तो देखो दूध हो गया, वॉशिंग, जो वॉशिंग क्रीम्स होती हैं, ये सब इसी के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो इस प्रकार से अलग अलग दो प्रकार के पायस हो गए, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा इसमें
अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। देखो, इन पायस को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, ठीक है ना। पायस को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, ठीक है ना। देखो पायस, देखो जैसे कह रहा है कि कोई पायस जैसे तेल में जल अथवा जल में तेल, इसे ज्ञात करने की 3 विधि हैं। नंबर 1 हमारे पास है सूचक विधि। कौन सी विधि है? सूचक विधि, ठीक है। दूसरा नंबर है इसमें चालकता विधि। और जो तीसरी विधि है यह है तन्यता विधि। तन्यता विधि, ये 3 विधियां हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें पायस कौन कौन से प्रकार के होंगे, है ना। 3 प्रकार की विधियां हैं, है ना। एक तो है सूचक विधि है, दूसरा है चालकता विधि है, ठीक है ना, और तीसरा क्या है? तन्यता विधि, ठीक है ना। दिव्यांशु बहुत लेट में जुड़ रहा बेटा, है ना। ठीक है, 3 विधियां हैं। देखो, एक सूचक विधि होगी, चालकता विधि होगी और तन्यता विधि होगी। इस प्रकार से इसमें 3 विधियां हैं किसको ज्ञात करने के लिए। यह 3 विधि है पायस को ज्ञात करने के लिए। और कौन सा पायस? तेल को जल में और जल में तेल, है ना। एक तो तेल में जल और जल में तेल, दोनों चीज विधियों को, ये 3 विधियां हैं इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसलिए देख लेंगे इनको। 3 विधियां हैं, केवल ये ध्यान रखना आपको, है ना। पायस बनाने की विधि क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि पायस बनाने की विधि, ठीक है ना। पायस बनाने की विधि, बनाने की विधि कौन सी? तो पायस बनाने की विधि किस प्रकार से बनाया जा सकता है बेटा पायस? कोई बता सकता है पायस कैसे बन सकता सर पाइसी करम डाल के। है? हैं? पाइसी कर्मक नहीं होता, मतलब इसी का वो होता है जो हाँ हाँ, ठीक, उस, चलो देख, उसको हाँ, तो चलो देखते हैं बेटा इसमें। ये कहता है कि पायस बनाने की क्रिया विधि क्या कहलाती है। जैसे हमने जैसे हम पायस बनाते हैं, तो इसको पहले, इस विधि को बोलते हैं पायसीकरण। यानी कि जो पायस बनाने की जो विधि होगी उसको बोलेंगे पायसीकरण। क्या बोलेंगे? पायसीकरण, ठीक है ना। पहले विधि हम जान लेते हैं। इस विधि को जिसमें पायस बनाएंगे उसको बोलेंगे पायसीकरण, ठीक है ना। तो पायसीकरण कैसे बनता है? तो ये इसमें क्या करते हैं, एक माने यहाँ पर कोई द्रव मिलाया जाता है इसमें, है ना। और कोई द्रव क्या करेंगे, मिलाने से हिला करके उल्ट उसे जो है अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं द्वारा बनाया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कोई द्रव लिया, ठीक है ना। और उस द्रव को क्या करते हैं, पहले जैसे हमने पहले सपोज जल लिया, जैसे मान लीजिए हमने जल लिया, है ना, और उसमें हमने तेल मिलाया, ठीक है ना। एक तो इसको हिलाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, हम हिलाते हैं, है ना। या हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पायस बनाया जाता है। या तो इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगे डालेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पर बनाएंगे तो हाथ से तो मिला नहीं सकते हैं। माना हमने जल लिया और जल में हमने तेल को मिलाना चाहा, ठीक है ना। तो तेल यदि हमने थोड़ी मात्रा में बनाना है, तब तो हम क्या करते हैं, हाथ से थाली में लिया और उसको घुमा लिया, ये तो पायस बन जाएगा। लेकिन जब हमें लार्ज स्केल में बनाना होगा, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, या तो उसको बहुत जोरों से हिलाना पड़ेगा, बहुत लार्ज स्केल में, या फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें अल्ट्रासोनिक, जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रवाहित करना पड़ेगा, तब हमारे पास पायस बनेगा, ठीक है ना। जो पायस सामान्यतः क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्यतः पायस कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये आपने देखा भी है, ठीक है ना। हमने क्या किया, थोड़ा जल लिया और तेल लिया, है ना।
इसको हमने आपस में मिक्स करवाया, हाथ से मिक्स करवाया, ठीक है ना। तो उस समय तो आपको लगेगा बिल्कुल अलग पीले रंग का कुछ पदार्थ हमें मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ी देर उसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद फिर देखोगे तेल अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो पायस है बेटा, ये क्या है, अस्थायी होते हैं, ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः कहा इसने कि सामान्यतः क्या होते हैं, पायस क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी में इसमें स्थायित्व नहीं होता है, लेकिन इनको स्थायी बनाया जा सकता है। ये कहता है कि इनके स्थायीकरण के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। बनाने की विधि तो सिंपल है इसकी, हमने इसको हिलाया और हिलाने के बाद वो पायस बन गया, लेकिन इन पायस को स्थायी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनमें कुछ पदार्थ डालने पड़ते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पायसी कारक, ठीक है ना, या पायसी कर्मक, दो चीजें कह सकते हैं, पायसी कारक या पायसी कर्मक। ये दो, ये पदार्थ हम क्या कर सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं, ठीक है ना। और उन पदार्थों को क्या है, इसमें कह सकते हैं, जो ये द्रव में क्या करेंगे, ये द्रव की सूक्ष्म मात्रा, ये क्या करेंगे वहां पर, है ना, द्रव की सूक्ष्म सूक्ष्म बूंदों, जो क्या होगा, जो द्रव की सूक्ष्म बूंदों के बीच, इनके बीच क्या करेंगे, बीच में एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी, जो निश्चित दूरी को बनाए रखते को बनाए रखते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये क्या करता है, जो ये पायसी कारक है जो हमने मिलाया है, मैंने कहा ये पायस क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन इनमें हम क्या करेंगे, पायसी कारक मिलाएंगे, और ये पायसी कारक क्या करेगा, जो द्रव की बूंदे हैं, जो सूक्ष्म बूंदे हैं, इनके बीच क्या करेगा, निश्चित दूरी बनाए रखेगा, ठीक है ना, जिससे क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या रहेंगे, द्रव की सतह के रूप में पृथक नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि स्पाइसी कारक क्या करेगा, जो द्रव जल है और तेल है, मान लीजिए हमने इन दोनों का पायस बनाया, तो इन पायस बनाने से जल और तेल के अणु आपस में क्या होंगे, इस स्पाइसी कारक के माध्यम से उनके बीच की जो दूरी है वो बनी रहेगी, नहीं तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, एक द्रव जो है दूसरे द्रव के क्या होगा, सतह के रूप में पृथक नहीं हो सकेंगे, यानी कि अलग अलग सतह के रूप में पृथक नहीं हो पाएंगे, किसके कारण, पायसी कारक के कारण, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गई बेटा, इतनी बात तो समझ में आ यस गई। सर। हाँ, तो यस यहाँ सर। पर इस टाइप से जो है पायस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके उदाहरण हैं कि कैसे कौन कौन से पायस होते हैं। एक तो तेल और जल वाला है, तेल ओब्लिक जल, ठीक है ना। ये राहुल बेटा, ये वो बंद कर दो, माइक बंद कर दो, ठीक है ना। तेल और जल हो गया, है ना। पायसों के प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, तेल जल के लिए जो प्रोटीन हो गया, गोंद गोंद साबुन हो गया, ठीक है ना। और अपमार्जक हो गया, एगर हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल के रूप में है, ठीक है ना। अब इसके बाद है बेटा पायसों के गुण, जो पायस हैं उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो हमारे पास जो पायस हैं, पायस के गुण क्या क्या हो सकते हैं, इनके गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो नंबर एक, इसका जो गुणों को देखते हैं बेटा, तो नंबर एक यदि हम देखें, तो नंबर एक, पहला गुण है इसका कि गर्म करने पर, यदि हम क्या करेंगे, पायस को गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होता होगा पायस को, सर पानी वेपर बन जाएगा। देखो पानी वेपर बन जाएगा,
पानी क्या हो सकता है, वेपर बन सकता है। तो ये क्या कहता है कि यदि गर्म करने पर, है ना, और इसमें मान लीजिए हमने गर्म किया, ठीक है ना, और ये क्या कहता है कि दूसरा इसमें कहता है कि विद्युत अपघट्य, मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य को आधिक्य में मिलाने पर, अधिक मात्रा में, है ना, ये हम कह सकते हैं अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में मिलाने पर, ठीक है ना, मिलाने पर, या विद्युत अपघट्य या पायस, जो पायस है, पायस में उपस्थित उपस्थित पाइसी कारक, पाइसी कारक को नष्ट कर देता है, नष्ट या नष्ट करने पर। ये तीनों चीजें हैं बेटा, देखो, गर्म करने पर, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर, या पायस की उपस्थिति में, पायस में उपस्थित पाइसी कारक को नष्ट करने पर, ठीक है ना। ये तीन चीजें होनी है। जैसे ये तो हम गर्म करने पर, जैसे हमने गर्म किया तब, या जो विद्युत अपघट्य को अधिक मात्रा में मिलाने पर, जो विद्युत अपघट्य होगा उसको भी यदि हमने अधिक मात्रा में मिलाया, या तीसरी कंडीशन है पायस में उपस्थित पाइसी कारक को नष्ट करने पर, यानी जो पाइसी कारक जिससे क्या हो रहे थे, उनके कणों के बीच की दूरी कम हो रही थी, उसको मिलाने पर। इन तीनों चीजों को करने पर क्या होगा, पायस क्या होंगे, जो पायस बने होगा वो अपने कारकों में बदल जाएगा, यानी कि जो क्या होगा, पायस, इन तीनों चीजों में, पायस अपने अवयवों में, पायस अपने अवयवों में, अवयवों में टूट जाता है, ठीक है ना, जो पायस बनाया था हमने टूट जाता है। यानी कि यदि हमने जल और तेल लिया, ठीक है ना, तो जल अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। यदि हमने पायस को गर्म किया तो जल अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। यदि हमने क्या किया, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा डाल दी तो जल अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। और यदि हमने पायस में जो उपस्थित पायसी कारक है उसको भी नष्ट कर दिया तो जल अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा, तीनों चीजें हो जाती है, ठीक है ना। ये सामान्य, ये गुण है, इन गुणों के अंतर्गत आता है इसके, है ना। दूसरा यदि हम देखें इसमें जो पायस के गुण है, दूसरा है, दूसरे में यदि हम देखें, ये कहता है कि तेल, तेल में जल, ये हमने पढ़ा था ना, तेल में जल, ठीक है ना। तो तेल में जल को देखते हैं, तेल में जल वाले की क्या कहानी होती है, ठीक है ना, तेल में जल, ठीक है ना। इस प्रकार का जो पायस होगा, ठीक है ना, इस प्रकार के पायस, ठीक है ना, विद्युत चालकता, यदि हमने क्या किया, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता अधिक और, विद्युत चालकता अधिक और श्यानता कम होती है, ठीक है ना। यदि हम इसमें देखेंगे तो इसकी विद्युत चालकता क्या है, अधिक, और जो श्यानता है वो कम होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा, जैसे हमने क्या किया, तेल में जल मिलाया तो इससे क्या होगा, उसकी जो विद्युत चालकता वो बढ़ेगी, है ना। और जो उसकी श्यानता होगी, श्यानता तो जानते हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं बेटा श्यान, यस सर। क्या होता है श्यान? विस्कोसिटी मतलब बहने का गुण। हाँ बिल्कुल, बहने का। देखो यहाँ पर यदि समझने के लिए, जैसे तेल है, हमारे पास सरसों का तेल है, ठीक है ना, और दूसरा जल है, तो इन दोनों में श्यान ज्यादा कौन है बेटा? तेल। बिल्कुल, गाढ़ा, जो गाढ़ा है। और इससे ज्यादा श्यान कौन होता है? शहद, ठीक है ना, शहद होता है। सबसे कम श्यान कौन है? जल है। जल आसानी से बह जाता है, लेकिन तेल थोड़े धीरे धीरे बहता है। शहद तो बहुत धीमी गति से बहता है ना।
तो श्यानता किसकी ज्यादा है, इसकी। तो श्यान समझ में आ गया होगा, श्यान इस चीज से, यानी कि जल में सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सरसों के तेल में थोड़ा कम, और सबसे सॉरी सबसे ज्यादा इसमें होती है, सबसे ज्यादा किसमें होगी, शहद में होगी। ठीक है ना, ये बढ़ता हुआ क्रम है उसका। ठीक, इस प्रकार से। और ये तो है ये वाला तो है हमारे पास तेल में जल वाला, है ना। उसके बाद जल में तेल, एक नेक्स्ट ये है इसका जल में तेल, इस प्रकार। ठीक है ना। और जो इसमें इस प्रकार का जो पायस होगा जल में तेल, इसकी क्या होगी, इस प्रकार के जो हमारे पास पायस होगा उसकी श्यानता क्या होगी, अधिक होगी। श्यानता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना। और विद्युत चालकता क्या होगी, जो यहाँ पर होगी विद्युत चालकता, वो कम होगी। इसके अपोजिट है ना, विद्युत चालकता कम, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। और जो पायस होता है, पायस जो है टिंडल प्रभाव और बरौनी गति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट ये भी लिख लेना, जो पायस होगा ये क्या करेगा, एक तो टिंडल प्रभाव, क्या होगा, टिंडल प्रभाव, और दूसरा कौन सा, दूसरा ब्राउनी गति। ठीक है ना, ब्राउनी गति, ये दोनों ही प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ब्राउनी गति को प्रदर्शित करता है और क्या करता है, टिंडल प्रभाव भी दिखाता है। कौन, पायस। तो ये पूछा भी जा सकता है कभी कभी कि पायस क्या चीजें होंगी, है ना। अब इनका प्रयोग हम कहाँ करते होंगे, पायस का प्रयोग हम कहाँ करते होंगे। ठीक है ना, तो यदि हम इसमें देखें बेटा, तो पायस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किन किन जगहों को मालूम है आप लोगों को, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सर दवाइयाँ बनाने में, हाँ, दवाई बनाने में हो सकता है। कहीं कहीं सर इसका प्रयोग जैसे दूध के साथ डिटर्जेंट मिलाने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो तो दुरुपयोग हो गया इसका दूध के साथ यदि हमने डिटर्जेंट मिला दिया तो दुरुपयोग हो जाएगा, है ना। नहीं सर, पर कहीं कहीं ये केस भी मिला है। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, देखो बेटा, एक तो सबसे पहले इसमें जो प्रयोग, इसका जो प्रयोग अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उपयोग है, वो है मानव शरीर में होने वाली पाचन क्रिया में, है ना। जब तक पायसीकरण नहीं होगा तब तक पाचन क्रिया नहीं होती है ना। पायसीकरण में क्या होता है, जैसे जो भोजन होता है पहले वो पाइस के फॉर्म में बनता है, ठीक है ना, तभी उसका पाचन होता है ना। जब हम क्या करते हैं, जैसे माना इसका एग्जाम्पल है कि बिना पायसीकरण के भोजन का पाचन क्रिया संभव नहीं होती है ना। उसका कारण क्या है कि जब हम भोजन लेते हैं, है ना, तो भोजन में क्या, भोजन के साथ क्या होती है, वसा भी ग्रहण करते थे। हम घी लेते हैं, है ना, घी या वसा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। और उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, आंतों के क्षारीय जो द्रव होते हैं, जो आंतों में क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है ना, क्षारीय द्रव द्वारा सोडियम साबुन में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है उसको, सोडियम साबुन। जो घी है हमारा, जैसे हमने घी खाया तो घी क्या होगा, जो हम जैसे हमारे पेट में गया, है ना, तो वहां पर जो आंत होते हैं उसमें से जो क्षारीय द्रव होता है, मानो वहां से क्या हुआ, ये जो हमारे पास घी है, ये तेल हमने लिया, इस तेल को तो समझते हैं आप लोग, तेल। तो तेल जैसे ही जो है क्या होगा, आंतों में जाएगा तो वहां क्या होगा, क्षारीय द्रव होगा। क्या होगा, क्षारीय द्रव कहां से, आंतों से निकलता है। क्षारीय द्रव कहां से निकलता है, आंतों से निकलता है। ठीक है ना। तो ये क्षारीय द्रव तेल को क्या कर देगा, साबुन में बदल देगा। साबुन तो जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, साबुन में बदल जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं बेटा, है ना। साबुन जैसे हार्ड बना देता है ना। तो इस प्रकार जो क्या होगा, जो सोडियम साबुन होगा शेष वसा और घी को क्या कर देता है, पायस कर देता है। इस जो शेष जैसे साबुन बन जाएगा तो ये जो अन्य जो क्या होगा, तेल और वसा होगी, उसको भी फिर किस में बदल देगा, पायस बना देगा। ठीक है ना, और जिस आसानी से पच जाता है। ये साबुनीकरण विधि भी है बेटा, है ना। जो साबुन बनाने की जो विधि है उसमें क्या करते हैं, साबुनीकरण पढ़ा आप लोगों ने।
यस सर। क्या होता है इसमें? सर भिन्न भिन्न प्रकार को तेलों में सर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है क्षार। ना? हाँ, तो इसको मिलाया जाता है तो क्या बना देता है? साबुन बना देता है। ठीक है ना? यहाँ तेल और वसा क्या होंगे? तेल और वसा उच्च तेल वसा होंगे, है ना? जो उच्च कार्बन वाले, ठीक है ना? तो यहाँ पर वसीय अम्ल होते हैं उसको, है ना? तो यहाँ पर ये जो तेल होंगे वो उच्च तेल होंगे। तेल और वसा को जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो साबुन बनता है। तो यहाँ पर भी क्षार ऐसी कंडीशन होती है। हमारे पेट के अंदर क्या होता है, जैसे तेल चले गया, तेल क्या करेगा, वो क्षारीय धातु है वो क्या कर देगा, उसको साबुन बना देगा। ठीक है ना? और साबुन बनाने से अन्य चीजों को भी क्या कर देता है, जितनी तेल जाएंगे उनको साबुन के फॉर्म में, यानी कि साबुन बनाने का मतलब क्या हो गया, वो सॉलिड बना देता है उसको। ठीक है ना? जब सॉलिड बनेगा तो तभी उसका डाइजेशन होगा। ठीक है ना? तो आंतों को पचाने में आसानी से होता है। तो पायसीकरण का अनुप्रयोग वहां पर भी होता है। ठीक है ना? दूसरा इसका और अनुप्रयोग है, कहाँ का पर हो सकता है, औषधियां हो गया। ठीक है ना? मरहम जो बनती है, जितनी भी मरहम बनती है, ठीक है ना, तो मरहम लगाई जाती है, वो सारी की सारी क्या बन जाती है, इसी से बनती है। क्रीम जो बनाते हैं, ये भी क्या है, पायसीकरण है। ठीक है ना? लोशन जो होते हैं, जितने भी प्रकार के लोशन होते हैं, वो किसी से पायसीकरण द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना? एक इसका प्रयोग किया जाता है मेटलर्जी में, धातु क्रम में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास धातु क्रम है ना? तो धातु क्रम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? धातुओं की जो सांद्रता है प्रयुक्त होने वाली, ठीक है ना, झाग प्लावन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, धातु क्रम में। तो ये पायसीकरण है, जिसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया बेटा, है ना? ये आता है बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसमें थोड़ी सी रह गया, ज्यादा तो कुछ नहीं था इसमें। ये है हमारे चारों ओर कोलाइडी, चारों ओर कोलाइड, बस यही पोर्शन बच गया इसमें से, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना? चलो इसको देखते हैं, कल देखते हैं बेटा, कल तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट देखो करेंगे, ठीक है।